अब हमारे पास में इन कैरेक्टर्स का यूज़ करते हुए कैसे करके क्रॉसिंग देखने को मिलती है और कैसे करके हमें ये पता चलेगा कि आने वाली जनरेशन में कैसे हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, मींस पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, पूरा मेथड हमें बताओ। तो उसी मेथड को अब हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कैरेक्टर को पिक करके और उस कैरेक्टर के बेस पर हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे हमारे एक कैरेक्टर को अपने माता पिता से बच्चों में पहुंचाया जाता है, मींस जेनेटिक प्रोसेस के थ्रू। तो आपने यहाँ पर सबसे पहला मेथड पढ़ना है जिसके बारे में, उसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम है इसका? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, क्रॉस फॉर स्टडी ऑफ वन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट। वन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कैरेक्टर कितने होंगे? एक कैरेक्टर होगा, वन कैरेक्टर। अगर एक पेयर ट्रेट का, एक पेयर, पेयर का मतलब दो, ट्रेट दो हैं तो कैरेक्टर कितने होंगे? एक कैरेक्टर होगा, ठीक है। इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टर की बात कर रहा है, दो ट्रेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गैमेटोजेनेसिस हमें सबसे पहले तो देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो कैरेक्टर पिक किया है वो कौन सा किया है? हाइट का किया है, ठीक है। तो हाइट क्या हमने देखा था, या तो टॉल था या फिर हाइट क्या था? डॉर्फ था। या तो टॉल था या फिर डॉर्फ था। अगर आप टॉल की बात करेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी। और डॉर्फ की बात करेंगे तो स्मॉल टी करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अगर चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, डायहाइब्रिड क्रॉस भी आसानी से हो जाएगा और आगे की चीज़ें भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ के आए, क्या कहलाता है? जब हम लोग गैमीट बनाते हैं उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अपने पास में ये कैपिटल टी एलील है किसका? प्योर टॉल का। स्मॉल टी एलील है किसका? प्योर डॉर्फ का। तो हमने गैमीट बनाना है, तो गैमीट बनाने के लिए आपको पता होगा कि अगर हमारे पास में होमोजाइगस कंडीशन होती है तो कितने गैमीट बनते हैं? एक गैमीट। अगर हमारे पास में होमोजाइगस कंडीशन है तो कितने गैमीट बनेंगे? एक गैमीट। अब दोनों ही आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे। जब दोनों गैमीट आपस में फ्यूज्ड होते हैं, प्रोसेस कौन सी कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या प्रोसेस होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाता है। ये हमारे पास में नई जनरेशन आ गई, और जिसको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन, पहली जनरेशन। पेरेंट्स से जो हमारे पास में देखने को मिली, ये हमारे पास में पहली जनरेशन आई, ठीक है। ये पेरेंट्स थे और ये हमारे पास में जो देखने को मिल रहे हैं ये इनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में F1 जनरेशन है, ठीक है। तो F1 जनरेशन कैसे आई है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनके जो माता पिता हैं वो कैसे हैं? इसको मेल मान लो तो मेल है प्योर टॉल, और इसको अगर आप फीमेल मानोगे तो फीमेल है प्योर डॉर्फ। और अगर आप इसकी पहली जनरेशन को देखोगे तो जितने भी बच्चे होंगे वो टॉल होंगे, लेकिन कैसे वाले टॉल होंगे? हाइब्रिड टॉल होंगे। मतलब अब अगर इनकी आपस में क्रॉसिंग कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में इसका फर्क हमें देखने को मिलेगा उनकी हाइट में। तो वो क्या होगा? आप यहाँ पर देखिए जरा, F1 सेल्फिंग जब हम कराते हैं, F1 सेल्फिंग जब हम कराएंगे तो अभी हमने क्या किया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास में आया था रिजल्ट किसका? F1 जनरेशन का। ये हमारे पास में रिजल्ट आया। सेल्फिंग का मतलब होता है, ये जो अभी हमने लिखा टर्म एक सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब है इसी की आपस में क्रॉसिंग कराना। किसकी? जो हमारे पास में ये F1 जनरेशन में था, इसकी हम आपस में जब क्रॉसिंग कराएंगे उसको हम सेल्फिंग कहते हैं। कैसे होगा? ये कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया हमने, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, इसकी आपस में होगी हमारी क्या? ये हमारे पास में हो गया, भाई बता भी रहा हूँ बीच में, ये हमारे पास में हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच बीच में जो हमारे पास में क्रॉसिंग करानी है हम लोग को। अब क्या होगा? जब हमने देखा था कि हमारे पास में कैपिटल टी था, एक गैमीट बना। जब हमारे पास में स्मॉल टी था, हमारे पास में एक गैमीट बना। अब आपने ये भी देखा था जब हमारे पास में कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो हमारे दो गैमीट निकलते हैं, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। यही चीज हमारे पास में देखने को मिल रही है। तो अपने पास में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके दो गैमीट, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ पर भी दो गैमीट, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब किस तरीके से ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कैपिटल टी जो हमारे पास में ये वाला है, इसको एक बार इसके साथ में क्रॉसिंग कराएंगे, फिर इसी की एक बार में इससे क्रॉसिंग कराएंगे। तो देखो जरा, हमने जब इसको इससे क्रॉसिंग कराया इस वाले से तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आया? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इसी वाले को हमने क्या किया? इस वाले से क्रॉसिंग करा दिया, तो ये कैपिटल टी और ये क्या है? स्मॉल टी। ये हमारे पास में रिजल्ट निकल कर आया। अब एक का हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। अब इस वाले को देखो, दूसरे वाले को, इस वाले से हम लोग को क्या कराना है? इसके साथ में क्रॉसिंग कराना है, फिर इसी वाले को क्या करेंगे? इस वाले के साथ में क्रॉसिंग करा देंगे। तो ध्यान से समझना। अब इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल वाले को आप पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल टी, और जब ये स्मॉल टी जो होगा पहले इससे करेगा फ्यूजन, तो हमारे पास में क्या देखने को मिला? मींस इसके साथ में फ्यूजन कर रहा है, तो हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यही वाला सेम किसके साथ में फ्यूजन कर रहा है? इसके साथ में फ्यूजन कर रहा है, तो हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो फाइनल रिजल्ट आपके पास में क्या देखने को मिला, इसका रिजल्ट क्या निकला? कैपिटल टी क्या होता है? प्योर टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है? हाइब्रिड टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है? हाइब्रिड टॉल। स्मॉल टी क्या होता है? प्योर डॉर्फ होता है, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों को देखोगे तो ये तीनों बाहर से अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों लंबे देखने को मिलेंगे, मीन्स टॉल देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक होगा इकलौता, ये हमें कैसा देखने को मिलेगा? डॉर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ भाई फिनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा?
और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। फिनोटाइप मतलब बाहर से ये कितने टाइप के देखने को मिलेंगे और इंटरनली इनका कंपोनेंट क्या है। तो आप देखो फिनोटाइप बाहर से हमें 3 लंबे देखने को मिल रहे हैं, 3 टॉल्स हैं और 1 डॉर्फ है, ठीक है, 3 टॉल 1 डॉर्फ, तो 3:1 का रेशियो हमारे पास में निकल कर आया फिनोटाइप का। जीनोटाइप की अगर बात करेंगे तो एक है कैपिटल टी प्योर टॉल, 2 है हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1:2 और एक है प्योर डॉर्फ मींस 1। तो हमारे पास में फिनोटाइप रेशियो निकल कर आया 3:1 और हमारे पास जो जीनोटाइप रेशियो निकल कर आया वो क्या है 1:2:1। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपसे पूछा जाता है। फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे निकाला आपने, बहुत आसानी से आपको समझाया है। मैं दोबारा से पुन्नेट स्क्वायर का यूज करके फिर से डिफाइन करूंगा सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। एक बार मुझे यहां तक आप लोग थम्स अप कर सकते हो कि भाई यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें।